अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है बिलाल, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है सर। अब बगैर वक्त आया कि है काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बिलाल, लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में? सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग वो कर रहे थे मेरे ख्याल से प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला ये सब शायद कर लिया था हमने। प्रोडक्ट टू सम फार्मूला कर लिया था हमने। हाँ सर आप पढ़ा तो रहे थे। एक सेकंड में चेक करता हूँ। सर वो स्क्रीन शेयर कराएं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ तो करा। अच्छा ये बताओ, डबल एंगल फार्मूला भी कर लिया था मेरे ख्याल में हम लोगों ने। डबल एंगल फार्मूला। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा। हाँ शायद कर लिया था। हाँ, जिसको मैंने बताया था ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है कॉस टू थीटा। सर हाँ याद आ रहा था थोड़ा। मैं शेयर करा रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा ये प्रॉपर्टी है, इसको हम कह रहे हैं यूजिंग द पावर रिडक्शन फार्मूला प्रूफ एन आइडेंटिटी। अब ये देखिए आप, ये आपको दिया है साइन क्यूब एक्स को प्रूफ करें कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब इस सिलसिले में हमने क्या करना है,
देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो हमने ये कहा कि यार साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर सकते हैं हम इस तरह, साइन साइन 2x और साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब साइन 2x को फिलहाल हमने ऐसे ही रहने दिया। ये तो आप मानते हैं ना कि साइन क्यूब एक्स को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन 2x को मैंने ऐसे ही रहने दिया और ये साइन स्क्वायर 2x कर दिया। अब उसके बाद साइन स्क्वायर 2x का एक फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बताया था। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर 2x की जगह 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, थीटा खुद इट सेल्फ इस वक्त 2x है, डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया आपके पास साइन 2x। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा साइन 2x ऐसे ही रहने देते हैं, 1 - cos 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यही चीज़ असल में हमें प्रूफ करनी थी, यही बात हमें प्रूफ करनी थी इसके अंदर। सर ये पहला स्टेप दोबारा समझ नहीं है कि हमें साइन क्यूब क्यूब 2x। 2x था ना, साइन क्यूब 2x, सिर्फ इसको जी इस तरह बोल ब्रेक किया है, साइन एक्स साइन 2x और साइन क्यूब 2x स्क्वायर 2x। तो ये क्यूब और स्क्वायर और 1 ये मिलके वापस क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ब्रेक कर दिया ना मैंने इसको। जी सर। हाँ सही से। फिर हाँ तो एक एक सर जगह लेकिन सर, एक जगह x आएगा ना। 2x क्यों आएगा, 2x तो एंगल है ना बेटा। ये राइट। देखो ना, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तुम क्या लिखते हो इसको, साइन एक्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय साइन x। ऐसे ही करते हो ना। जी जी अच्छा सर, ये अगर पावर को हमने कर दिया, हमने इंडाइसिस पावर लगा को दिया आपने। रिड्यूस कर दिया ना। जी जी इंडाइसिस लगा दिया आपने। और अगर एंगल है तो 2x हो जाएगा, एंगल थोड़ी चेंज होता है, पावर चेंज होती है। तो सर ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है। अरे बेटा ये तो सिंपल वो वाली प्रॉपर्टी है, एक्स बाय एक्स का मतलब क्या रिडक्शन होता है। फॉर्मूला वो अरे हाँ ये तो सिंपल है। तो सिंपल नहीं नहीं प्रॉपर्टी। नहीं, जो सॉल्यूशन आपने सवाल सॉल्व किया उस पर पूछ रहा हूँ। वो रिडक्शन फॉर्मूला है। हाँ, इसको अच्छा रिडक्शन फार्मूला कहते हैं ना। रिडक्शन फार्मूला क्या कर रहे हैं अच्छा कि साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला ब्रेक कर दिया, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा सर, ठीक है सर। ये भी बता दूं कहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी बता दूं कहाँ से आई है। बता दें सर। ये देखो, ये 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ये राइट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। cos 2 थीटा माइनस में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस में इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो बनेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होगा। तो ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, ये लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी, ठीक है। अच्छा जनाब, अब सर हम ये कॉस कॉस टू थीटा की जो आइडेंटिटी है वो इसमें लिखा हुआ है 2 cos² थीटा - 1। दोनों के वो बराबर, 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, समझ लो। cos 2 नहीं, थीटा, वो माइनस प्लस का थोड़ा मसला आ रहा है इसमें, मतलब आपका नहीं -2 आ रहा है उसका। नहीं वही आ रहा है मेरा, मैं बता रहा हूँ ना। cos 2 थीटा बुनियादी तौर पर बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर है, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी है। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह तुम रख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन गया। हाँ सही सही, ठीक है ठीक फिर इसी से ये एक और आइडेंटिटी समझो, इसको उठाओ और इसी से एक और चीज समझो। cos 2 थीटा ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बना, 2 cos स्क्वायर थीटा बना, -1। तो cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी ये भी है, 3 आइडेंटिटीज है। हमने बता सही दी। है।
अच्छा सर, ये जो आपने आखिरी स्टेप किया था उससे मतलब सवाल जब हम कर रहे थे तो इसमें ना उन्होंने 1/2 को भी ना अलग किया हुआ है, तो वो उसको अलग कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल से हो जाएगी एक ही सब। बात है ना, वो तुम डिवीजन हाँ में यूं लेके लिख दो, एक ही फर्क है। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इस तरह भी लिख देंगे तब भी सही है, कोई मसला नहीं। तो ये सही है। आइडेंटिटीज याद रखनी है अब cos क्या 2 थीटा की। क्या याद रखना है? पेपर ऑनलाइन हो रहा है, उसमें तो सब कुछ तुम्हारे पास हो गई, याद क्या रखोगे तुम? याद तुम कहाँ रख सकते हो। ये भी ठीक है हाँ, सर, ये भी ठीक है। पेपर पेपर का बता दिया था ना मैंने कि क्या करना है। जी सर, सर एक आपने बार बताया तो रिपीट था। जी कर सर। देंगे क्या बताया था सर? तुम बताओ मैंने सर क्या मॉडल, बताया। हाँ 3 घंटे का मॉडल पेपर तो मैं समझ गया था, उसी तरह फाइनल वो भी। ये है ना, 24 घंटे होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, 3 घंटे जो किसमें होंगे किस कंसेक्यूटिव होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, 24 घंटे होंगे नहीं, सिर्फ 3 घंटे होंगे। सर लेकिन ग्रुप पर मेरे ख्याल से नकिया बाजी ने वो भेजा था कि तकिया आई भाई। विल ऑफ सही है, वो अच्छी मतलब बात कर रहा है। अगर सही। तुम बिलाल हर जगह गलत बात नहीं किया करो। अच्छा, उसने एक वर्ड यूज किया है। सीनियर है ना, मैंने कहा बाजी बोलूं। सही बात है तो वो। सर वो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है तो पेपर इतना हो कि बच्चे 2 घंटे में कर सकें और 1 घंटा सबमिशन के लिए ले सकें, क्योंकि कनेक्टिविटी और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सर नहीं, प्लीज वो पेपर एक्चुअली बहुत ये था लंबा नहीं जैसे, बनाइएगा प्लीज। सर ये था लिखा हुआ मैसेज में कि ना अगर 2 घंटे का पेपर है ना तो 3 घंटे मिलेंगे, मतलब ऐसे ना उसके हिसाब से मतलब ज्यादा टाइम हाँ मिलेगा। तब जो ड्यूरेशन है ना उसका 2/3 में बच्चे पेपर करने के काबिल हो सके, मतलब इतना लंबा पेपर ना हो। ऐसा ही है कि हम इस तरह पेपर बनाएंगे कि 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर सबमिशन हो जाए। सर लेकिन वो थैंक यू सर। वो आपने बोला था ना कि 1 डे की जैसी टाइम वो जो है क्या कहते हैं विंडो होगी, और उसमें जब हम ना उसके अंदर किसी भी 3 घंटे में कर सकते हैं हम, तो सर वो वाला सही था ना। बेटा, ये बाद में डिसीजन हुआ है। उस ईमेल में तुमने देखा नहीं, वो ईमेल मेरी तरफ से नहीं आई है, वो ईमेल हायर अथॉरिटीज की तरफ से आई है। बाकायदा पूरी मीटिंग हुई थी। हाँ, उस सर मीटिंग में डीन की तरफ से आएगी, अकबर जैदी की सर तरफ पर से। उस पे स्पेसिफिक टाइमिंग का थोड़ी लिखा है, वो तो टीचरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। नहीं बेटा, उन्होंने ये बता दिया है कि आप 9:30 बजे पेपर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो स्केजुअल है ना, टाइम टेबल जो आया है हाँ एग्जामिनेशन से, उसमें आपका पेपर 4 तारीख को 9:30 बजे। सॉरी, ठीक है। अच्छा आपका यानी सर पेपर चार सारे तारीख को मतलब एक मिनट, सारे आपका टीचर्स जो है क्या कहते हैं उसी सर टाइम हमारा टेबल पे छह लेंगे। तारीख को छः पेपर है, तारीख को छह है आपका, जनवरी 4 को नहीं, 6 तारीख को सुबह 9:30 बजे। 4 को तो स्टैट्स का है। 4 को स्टार्ट करेंगे हम। 6 तारीख को सुबह 9 बजे मैं पेपर अपलोड करूंगा, और 9:30 बजे मैं उसको ओपन करूंगा। 9:30 बजे मैं उसको ओपन करूंगा। आप 9:30 से 12:30 के अंदर पेपर अटेम्प्ट करके उसका पीडीएफ सबमिशन कराएंगे। ठीक है जनाब, मेरा ख्याल है बात क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। हाँ, तो थोड़ी रोशन। साइन α/2, 1 - कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर रूट के बराबर। कॉस α/2, 1 प्लस कॉस α/2 के बराबर है। और टेंजेंट α/2, 1 - कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस अल्फा का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके बराबर। अब जैसे यहाँ देखो, इन्होंने ये कहा कि साइन 15 की वैल्यू निकालनी। साइन 15 की वैल्यू निकालनी। 15 इज नॉट अ बेसिक एंगल, तो मैं इसको ये करता हूँ कि 30/2 कर सकता हूँ। ठीक है, वापस 15 ही आएगा। तो साइन 30/2 का मतलब बेसिकली साइन 15 होगा। तो इसको मैंने अल्फा मान लिया और ये बाय 2 हो गया।
तो इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा है कि साइन अल्फा बाई टू यानी 15 का मतलब जो कि 30/2 के बराबर है 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है 30 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 तो ये सिंपल 2 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा। ठीक है, दैट इज साइन 15। इसे हम कह सकते हैं कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। यहाँ ये कह रहे हैं कि सर आप प्लीज ऊपर अच्छा करते सर, हैं। वो जो आंसर है वो हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसको पूरा होल नंबर पे नहीं लेके जाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं, थैंक यू सर। इसी में छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा चले आगे चले। ये फॉर्मूला दे, ये क्वेश्चन देख लें। यहाँ इन्होंने ये कहा है कि सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, इसको हम SOP एंड POS भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रोडक्ट एज सम फॉर कोसाइन, प्रोडक्ट एज सम फॉर कोसाइन। अब आपने ये कहा कि यार मैं इसका एक स्टेप बता दूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, ये जो दिया हुआ ना, ये फॉर्मूला होता है। क्या है वो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये दिया हुआ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस साइन अल्फा बीटा साइन बीटा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का कैंसिल आउट हो गया और राइट साइड पे आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का ये फॉर्मूला आएगा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं इसमें ये लेने के बाद साइन अल्फा साइन बीटा अगर करना चाहूँगा तो भी इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। ये देखिए, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज कोसाइन एज अ सम ऑफ दिस। सही है, ये दिया हुआ प्रोडक्ट, इसको सम के तौर पे एक्सप्रेस करना है। तो आपने कहा यार लिखा हुआ क्या है, 2 कॉस 7x/2 कॉस 3x/2। तो एक तरह से ये कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/2, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका फॉर्मूला ब्रेक कर रहा हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा का, तो 1/2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मतलब 7x/2 माइनस 3x/2, अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ 7x/2 प्लस 3x/2। ठीक है, ये हो गया। इसको अब हम यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट कर देंगे,
cos 7x minus 3x that is cos 4x by 2 और cos of 7x plus 3x that is 10x by 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस ऑफ cos प्लस मल्टीप्लाई ऑफ cos 5x। ये आंसर आ गया। सर ये सर आपने सर इसकी सर डेरिवेशन जो है वो याद रखें। नहीं जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। 3 बस प्लस ही सही। आएगा, सर cos 2x प्लस प्लस नहीं है cos 5x। प्लस क्यों आएगा? एक मिनट। सर प्लस होता है ना बीच में। सर cos अल्फा सही है बीटा प्लस cos अल्फा बीटा होता है। सही है सही। cos अल्फा प्लस, हाँ ठीक है, प्लस साइन आएगा यहाँ पर। यही आया ना, ये देखिए, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन एज अ सम। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा स्टेप देखना। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये रहा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, ये रहा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें तो हम ऐड कराएं, अगर तो ऐड करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो ये वाली टर्म ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस और कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, राइट साइड पे आगे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा का ये फॉर्मूला आ गया, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये भी एक्सप्रेस हो गया। उसने क्या कहा था? प्रोडक्ट जो है ना साइन का एंड कोसाइन का, ये साइन का और कोसाइन का प्रोडक्ट है जो सम फॉर्मूले के तौर पर एक्सप्रेस हो गया। और सर जो हमने पहले किया था वो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन एज अ सम था ना। जी हाँ, कोसाइन है सर। अब यहाँ देखो उन्होंने ये दिया साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा, एक तरह से साइन अल्फा कॉस बीटा है ना ये। तो साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला है ये रहा, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपके पास 4 थीटा है, बीटा आपके पास 2 थीटा है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये बन गया साइन 6 थीटा और ये बन गया साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हाफ ऑफ साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, इसी सर ये तरह पूरा से चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला ही हाँ, लगाना है। तो ये समरी आपके सामने दे दी है इन्होंने, फॉर्मूला। अच्छा जनाब, इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये सारी चीज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। अभी प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ा था हमने, अब हम पढ़ रहे हैं सम टू प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, मैं वो बात नहीं कर रहा, साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसकी भी एक डेरिवेशन है, ये ऊपर दी हुई है, ये देखिए।
आपने कहा u प्लस वी अपॉन टू को अल्फा सपोज कर लिया, u माइनस वी अपॉन टू को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर करता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा करता हूँ तो ये v के बराबर आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने साइन के साथ अप्लाई कर दिया इसको, तो ये फार्मूलाज ड्राइव हुए। ये चारों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, या फार्मूला शीट पे लिख लेना है अपने पास, या फार्मूला शीट का प्रिंट ले लेना। ओपन स्टैक्स की जो बुक है उसके एंड में पूरे फार्मूलाज समराइज किए हुए हैं, वहां से देख लेना, ठीक है। तो अब इनको यूज करते हुए ये जैसे कह रहा है कि साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, जरा प्रूफ करो तुम लोग प्रूफ करो, मुझे बताओ साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का आंसर क्या आना चाहिए। पहली बात तो फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा ये देखो, 2। फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता। हो गया जनाब? हाँ बिलाल, आंसर क्या आ रहा है? सर आंसर आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस 3 थीटा। सही, दिस इज द आंसर। सर ये अभी हम चैप्टर 9 पे है ना? हाँ चैप्टर 9 पे है। इंशाल्लाह कल चैप्टर 10 स्टार्ट कर देंगे। सर आखिरी, 11 करेंगे ना? सॉरी 11, आखिरी चैप्टर होगा। ये देखो cos 4t माइनस cos 2t, यहाँ अप्लाई फॉर्मूला करोगे cos अल्फा माइनस cos बीटा का, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ sin 4t प्लस sin 2t, यहाँ अप्लाई करोगे sin अल्फा प्लस sin बीटा का, ठीक है। cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला है -2 sin u प्लस वी अपॉन टू, और sin u माइनस वी अपॉन टू, -2 sin u प्लस वी अपॉन टू, sin u माइनस वी अपॉन टू। sin 4t प्लस sin 2t का मतलब है sin अल्फा cos sin बीटा। इसका फॉर्मूला है 2 sin u प्लस वी अपॉन टू cos u माइनस वी अपॉन टू, ठीक है। इनकी जगह वैल्यूज को प्लग करने के बाद ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। sin 4t प्लस 3t प्लस 2t डिवाइड बाई 2, 6t डिवाइडेड बाई 2, तो ये sin 3t बच जाएगा, ये sin t बच जाएगा। इसी तरह 2 sin 3t और cos t, जब इनमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसको इस तरह लिखूंगा, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, sin 3t और sin t डिवाइडेड बाय sin 3t और cos t, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस दैट इज माइनस टेंजेंट टी। सर ये यू क्यों आया है? असल में अल्फा को हमने u प्लस वी अपॉन टू सपोज किया था, अच्छा ठीक है। ऊपर डेरिवेशन दी हुई है, तुम एक स्टेप की देख लेना, क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। अच्छा जनाब, सॉल्विंग लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन साइन एंड कोसाइन। ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। असल में ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे हम ले सकते हैं, गौर से देखना। ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा का ग्राफ है। जी सर। जीरो पर साइन जीरो पर जीरो वैल्यू आएगी, साइन जीरो पे जीरो आएगी वैल्यू,
और 360 पर जी सर। 0 आएगी वैल्यू, 180 पे भी 0 आएगी। 180 पर भी 0 आएगी, 540 पे भी 720 0 आएगी, 720 पे भी 0 आएगी। तो वैल्यू रिपीट कर रही है ना अपने आप को। वैल्यू अगर रिपीट कर रही है जी सर। तो वो किस एंगल से रिपीट कर रही है? 2 पाई के एंगल से रिपीट कर रही है। आई मीन देखो, ये कहता है कि हाँ सर, पाई साइन, इसका सर। नॉर्मल का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है मतलब। हाँ तो पीरियड हमने बताया ना, पूरा पीरियड जो है वो किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है। तो के में मैं 1 रखूंगा, के में 0 रखूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा, के में 1 रखूंगा तो थीटा के अंदर 2 पाई ऐड हो जाएगा। तो पीरियड्स के थ्रू हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ बट इन्होंने, सर सर बट एक पीरियड पाई के डिस्टेंस से वैल्यू रिपीट कर रही है सर। हाँ हाँ पाई के डिस्टेंस से वैल्यू रिपीट कर रही है। तो के की वैल्यू मैं रखूंगा ना, के की वैल्यू अगर फर्ज करो मैं बताता हूँ कि खत्म कहाँ होगा। कहने का मतलब ये देखो, ये एक इसका जो पूरा पीरियड है वो कितना है, 2 पाई। तो उस वैल्यू को हम ऐड कराएंगे। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ना। उसने कहा कॉस थीटा बराबर है 1/2 के। मैंने कहा ठीक है, थीटा की वैल्यू बताओ। तुमने कहा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, 0.5। 0.5 का मतलब है थीटा का आंसर आ गया π/3, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब जो वैल्यू cos 60 डिग्री पर है ना, तो π/3 इसको 60 डिग्री में 180 डिग्री ऐड करो, 180 240 मल्टीप्लाई बाय π/180। सर 4 पाई अपॉन 3 आ रहा है, यहाँ और 5 सर इनका 5 पाई अपॉन 3 आ रहा है। 5/3 क्यों आ सर रहा है? 180 प्लस क्यों किया? सर समझ नहीं आया। 2 पाई ऐड करेंगे ना, π/3 प्लस 2 पाई, 2 3 to the 6 plus 7। यार एक मिनट, π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 पे वैल्यू लेना जरा क्या आ रही है? 1/2। 0.5 आ रही है सर। वो एक ही बात है। थ्री हंड्रेड। सर ये 300 लेके आए इन्होंने, 60 में शायद हाँ 240 हाँ प्लस हाँ किया। हाँ, हो गया। नहीं 60 में 240 ऐड नहीं किया, याद आ गया मुझे। वो बस मसला ये है कि 360 में से माइनस किया है इन्होंने 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 300। अब क्यों किया है ये समझ लो, और से देखना। पहली वैल्यू आ रही है 60 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है दोबारा ये वैल्यू रिपीट किस पे होगी। तो तुम एक काम ये करोगे कि पूरा ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 360 डिग्री होती है ना। यस सर। तो 360 में से अगर तुम 60 माइनस कर दोगे, 360 में से अगर तुम 60 माइनस करोगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 300 हो गया। 300 को अगर तुम मल्टीप्लाई करो π/180 से, क्यों पाई मल्टीप्लाई करो, ताकि तुम्हारे पास रेडियन मेजर आ जाए। तो 6 3 18 एंड 6 5 30, तो दैट इज इक्वल टू 5 π/3। ये आ गया, ये सर करते हैं। ये एक चीज समझ में नहीं आ रही, सर ये सेम सर ये वैल्यू कैसे सवाल आएगी एक बार 300 रिपीट पे? कर दें प्लीज। करके देख लो, वैल्यू सेम आएगी। जो वैल्यू 60 डिग्री पर आएगी वही वैल्यू 5/3 आई मीन 300 पर आएगी। और ये 300 कैसे आता है, ये जो पहला एंगल होता है ना, इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं किस चीज को, 360 की वैल्यू को, यानी 360 माइनस ऑफ जो एंगल आया था, वो एंगल क्या आया था, 60 डिग्री आया था, दैट इज इक्वल टू 300। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, 300 पे जो वैल्यू आ रही होगी वही 60 डिग्री पे आ रही होगी। तो असल में सर हर ये दफा दोबारा बता दें, समझ नहीं आया इतना खास सवाल। गौर से देखो, कहता है कॉस, सर पाई अपॉन
समझ तो लो, अब तुम कह रहे हो दोबारा बता दे, मैं बता रहा हूँ तो समझो ना उसको। कॉस थीटा बराबर है 1/2, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। थीटा का मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब होता है π/3। पहला एंगल क्या आ गया, फर्स्ट बेसिक एंगल π/3। जबकि उसने ये कहा था फाइंड ऑल पॉसिबल एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, सारे के सारे सॉल्यूशंस बताओ। π/3 तो फर्स्ट सॉल्यूशन है ना बेसिक एंगल का, बाकी सारे सॉल्यूशंस बताओ। अब मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ क्वाड्रेंट बनाया मैंने। सवाल किसने किया था मुझसे, जैन ख्वाजा ने। सर मैं नहीं मैंने नहीं किया। सर मैंने किया था। एहसन कमाल यहाँ है। सर बिल्कुल मौजूद हूँ मैं यहाँ। हाँ, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ा इत्मीनान का बाइस है। ये देखिए, ये एंगल 60 डिग्री आ रहा था ना। जी जी। सर। अच्छा, अब उससे कहा फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताइए कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो। 360 सर में से 300 माइनस नहीं कर दूंगा इस वाले एंगल को, 300 300 ऐसे ही होगा ना। और 300 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो π/180 से डिवाइड कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट होके 5π/3 आ गई। तो ये दूसरा सोल्यूशन 5π/3। अभी भी तो ये हम कह सीधा सकते, सीधा 2π माइनस 5/3 भी कर सकते हैं। बात तो एक ही है ना, तुम वो करो या 300 में से 60 डिग्री हाँ। माइनस करो। सर तो हर बार यही करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे, कॉस के केस में यही करेंगे, और साइन के केस में? वो बताऊंगा जब आएगा, तो प्लस करना पड़ेगा अच्छा उसमें, ठीक है। अच्छा अच्छा। गौर से देखो, सॉल्व द इक्वेशन एग्जैक्टली, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये इक्वेशन तुमने कहा 2 cos थीटा। अबे बिलाल, पिछली क्लासेस में मैं इतनी डिटेल में ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ। सर मुझे याद तो नहीं आ रहा, किसी और से पूछें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके एंगल्स कैलकुलेट कराए थे मैंने। अच्छा सर, वो असल में एक हफ्ता हो जाता है ना, तो फिर वो ये थोड़ा तो एक हफ्ते के याद नहीं बीच रहता। में 6 दिन भी तो होते हैं, पढ़ा करो ना तुम। सर तो मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन सर कोई 4-5 असाइनमेंट अभी मिले हुए, क्विज अलग चल रहे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है सर। फाइनल एग्जाम की टेंशन अलग चल रही है। अगला सेमेस्टर भी तो ऐसे ही है फिर। सर ये तो बहुत जो है ना छोड़ रही है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या सर कर रही है? कैलकुलस के जो सर जो कैलकुलस का कोर्स है सर, उसमें उस कोर्स को अच्छा पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा आना चाहिए पूरे जो हमने कॉलेज अलविदा कोर्स पढ़ा है, आखिरी 11? आखिरी वाला 11 चैप्टर। सर वो वो फिर उसकी बेसिक्स कैलकुलस होनी में चाहिए। इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिएगा आप, 11 वाला जो। हाँ। मैं कैलकुलस पढ़ा ही नहीं रहा नेक्स्ट सेमेस्टर में। क्यों? क्यों सर? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ ना, इन सीरियस हायर अथॉरिटी ने ये कहा कि आपका फीडबैक स्टैट्स में इतना आउटस्टैंडिंग आ रहा है, आप अगली दफा भी स्टैट्स ही पढ़ाएं। समझे? हेलो, आपकी आवाज हेलो नहीं आई सर। थी। सर मैं आपकी आपकी कह आवाज आवाज नहीं आ बहुत रही थी, कट रही थी। मैं कह रहा हूँ वापस बोले सर। मैं कह रहा हूँ हायर अथॉरिटीज ने का कहना है कि आपका स्टैटिस्टिक्स में, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स में इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है कि अब आपको अगली दफा भी स्टैट्स ही पढ़ानी पड़ेगी। सर तो यानी हायर ये आप पहली बार अथॉरिटीज जो पढ़ा है, रहे हैं? हम्म। हाँ, क्या हायर अथॉरिटीज ने? सर मैं बोला था ये हायर अथॉरिटीज जो है, ये जैसे क्या कहते हैं टीचर्स को बोलिए कि आप ये वाला कोर्स पढ़ाएं, ये वाला पढ़ाएं, लेकिन जैसे जिनका फीडबैक अच्छा नहीं है उनको हटा तो नहीं रही। हटाने का कंसेप्ट यहाँ है नहीं, और हटाना चाहिए भी नहीं, उसको इम्प्रूव करवाना चाहिए। हाँ अगर चले कोई सर, इम्प्रूव ही करा दे। इम्प्रूव कैसे, क्या घर मुर्गा बना के कराएंगे? वो बता दिया उनको कि भाई अब अगली दफा जो है कोशिश करें, या अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आए, या बच्चों के लेवल पर। असल में पता है हमारे यहाँ क्यों अच्छा नहीं पढ़ा पाते, पहले से ना प्रॉपर लेक्चर वर्क नहीं करते टीचर, वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, फिर उसके नतीजे में जाहिर है वो चीज़ें उस तरह थोड़ी डिलीवर हो सकती हैं। एक अच्छा लेक्चर देने के लिए आपको 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसकी। ऑल्दो कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है,
लेकिन जब आप प्रॉपर लेक्चर बना के जाते हैं तो फिर आप एक एक चीज को एक्सप्लेन करने के केपेबल होते हैं, ये वजह है। सर तो फिर कैलकुलस हम किससे पढ़ेंगे सर अगले सेमेस्टर? ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। तकरीबन कोई 50 टीचर्स हैं, उनमें से किसी को भी असाइन हो जाएगा कैलकुलस। सर 50? सर सर 50 टीचर है हाँ तो हाँ। सर वो सब 50 एक कैलकुलस ही सब्जेक्ट के पढ़ाते लिए? नहीं नहीं, 50 मैथ्स के टीचर सर। हैं। मैथमेटिकल कोर्सेज के अच्छा टीचर्स का अच्छा, नहीं। मैथमेटिक्स के। अच्छा हाँ, सर। मैंने तो सारी 10 साल सर से तो मैं 10 साल से तो मैं कैलकुलस ही पढ़ा रहा था यार। सर तो फिर सर तो आपको फिर कैलकुलस एकदम से ये क्यों? लोग क्यों हटा सर रहे हैं सर? कोशिश मुझे करें समझ एक नहीं आ रहा। सेमेस्टर हटाया और नहीं, पढ़ाने की। हटाया नहीं है। मैं अगर अभी मतलब इंसिस्ट करूं कि नहीं यार मैं कैलकुलस ही पढ़ाऊंगा वापस, आई वांट टू बैक कैलकुलस, तो हाँ मैं मुझे कोई मना नहीं करेगा, ठीक है दे तो आप देंगे, लेकिन इंसिस्ट करें ना। नहीं वो तो जब सर फिर हमारा तो मसला होगा ना आगे जाके। सर हम यार माइंड बना के बैठे हुए हैं सर आपसे पढ़ने के हाँ लिए। सर। सर सर हम हम आपसे तो बातों सोच में रहे हैं पड़ आप चुके हैं। अकाउंट्स भी पढ़ा दे सर। हमने अभी एप्लीकेशन लिख के दे रही है कि सर साकिब को अकाउंट्स हाँ दें। सर। बिलाल बस कर दो नॉन ग्रेडिंग कोर्सेज। सर ये वो भी बढ़ा दें। तो खैर बहरहाल सर चला। क्या सोचा फिर आपने? अकाउंट्स पढ़ा देंगे? अकाउंट्स में हमें ज्यादा जरूरत ओ है। भाई, इस तरह की बेवकूफाना हरकत करने नहीं देना। सही। अच्छा जनाब, 2 cos θ - 3 इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गौर से देखो। अब वो कह रहा सर है, हाँ बोलो। सर हो गया सॉल्व। सर हाँ हाँ बोलो ना, सर सर कर रहे हो, सर बोलो तो। सर मुझे आपसे पढ़ना है वो क्या कहते हैं कैलकुलस। अभी अभी इसको नहीं इस पढ़ना सेमेस्टर की बात कर रहे हो? सर मतलब जी कोई अगले है, जी, सेमेस्टर की सर। कोई नेक्स्ट है? सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है? अबे यार, तो तुम तो धमकी दे रहे हो मुझे पढ़ना है आपसे। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं किस तरह से। बेटा सर मैं, सर खुदा ना ख्वास्ता कोई और टीचर हुआ और हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम आपके पास आ जाएंगे हाँ समझने। सर फिर आपको हम क्या क्या सर करेंगे एक सर? सेमेस्टर और पढ़ा लें सर, हमारे लिए एक आप सेमेस्टर और हाँ पढ़ा नहीं लें। सर नहीं, एक सेमेस्टर और पढ़ा ले फिर सुनो आप छोड़ दिएगा। सुनो मेरी बात सुनो। इस वक्त भी इस सेमेस्टर में कई बच्चे हैं मेरे पास जो आते हैं, कहते हैं सर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं ये नहीं बता रहा किससे पढ़ रहे हैं, ना मैंने कभी किसी से पूछा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप जो जो प्रॉब्लम थे मुझसे शेयर कर लें। तो बच्चे आगे लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सारे टॉपिक्स मुझसे पढ़ के गए। आप ही के बैच के बच्चे हैं, कॉलेज अलजेब्रा के और इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स के, और मैंने उनकी हेल्प कर दी। तो मसला नहीं, ये लिमिट समझा दिया, कंटिन्यूटी समझा दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जिससे भी पढ़े, उम्मीद है इंशाल्लाह जो टीचर आएगा होपफुली अच्छा ही टीचर होगा, आप उससे भी नहीं शेयर करें। सर, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। सर असल में कैलकुलस मुश्किल भी इतना है ना कि अगर थोड़ा सा भी मतलब टीचर मतलब के नहीं हुए तो फिर मसला हो जाएगा ना। कैलकुलस तो यार मैं इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता हूँ, इतनी इतना बस सर आउटस्टैंडिंग अब तरीके पता से। नहीं मुझे सर, आप नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ा ले फिर आप छोड़ सर दीजिएगा आप ना आराम बुक से। सर वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देंगे पर ग्रेडिंग वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह उसमें हाँ सर उसमें फिर वो मसला बहुत होगा ना। मसला करते हैं सर, पूरी जीपीए की भी जो तो है क्या कहते हैं मसला हो सर जाता वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, मेंटली स्टिफनेस दिखाते हैं। तो मैं भी तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा, कोई नंबर देने के लिए थोड़ी बैठा सर हूँ कोई। हाँ सर, तो कॉन्सेप्ट आप अगर क्लियर कर देते तो फिर तो नंबर आ ही जाएंगे ना। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा तो फिर कैसे करेंगे? उम्मीद अच्छी रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा काम, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई मसला थोड़ी है, आ जाना मेरे पास तो समझा दूंगा अच्छे तरीके से। अच्छा जनाब, जल्दी से थैंक यू सर। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। 2 cos θ - 3 5 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, थीटा की वैल्यू पाई आ गई, ठीक है। थीटा की वैल्यू पाई आने के बाद अब तुम समझो इस तरह से हो गया ना, एक तरह से ये 180 डिग्री आ गया। अब ये बाकी 180 डिग्री अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू पाई लेकर ये हम बैक चले गए। अच्छा, ये देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली पाई। अब कॉस का एंगल देखना, ग्राफ देखना, ऐसा होता है ना ग्राफ। तो पाई के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है अगर देखो तो, -1 आ रही है। और ये एक ही वैल्यू है ना, क्योंकि सोल्यूशन तुम्हें बताना था 0 से 360 के दरमियान। 0 से 360 के दरमियान सिर्फ एक पाई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, -1 बस। तो ये विच इज द ओनली आंसर, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है,
और इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन किसके दरमियान आ रहा है, 0 से 2 पाई के दरमियान। तो हमने कहा यार 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो साइन थीटा बराबर है 1/2 के स्क्वायर रूट के, और साइन थीटा बराबर है -1/√2 के। अब उसके बाद थीटा इज इक्वल टू, पहले एक इसको लेके चलोगे फिर इसको लेके चलोगे, दोनों के बेसिक एंगल निकाल के बताओ। ये आखिरी एक्सरसाइज है, ये खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर माइनस वाले का -45 आ रहा है, और प्लस वाले का क्या आ रहा है, प्लस वाले का बता दो। प्लस वाले का +45। 45 आ रहा है। तो 45 पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ ग्राफ से भी देखो अगर, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है ना, तो 45 समझो यहाँ पर आ रही होगी ये वैल्यू इस तरफ को, तो यही वैल्यू दोबारा इस जगह रिपीट हो रही होगी। इस जगह जो वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू इस जगह भी आ रही होगी, ऐसा ही है ना। तो सर वैल्यू आ क्या रही होगी? हाँ तो वो 45 है ना, प्लस 180 इसके अंदर ऐड कर देंगे। नहीं, मैं ये बोला था ये जो y एक्सिस पे आप बता रहे हैं ना ये वैल्यू आ रही होगी, तो वो क्या वैल्यू आएगी? वो 45 का मतलब π/4 है, फिर 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4। तो सर इनकी 4 वैल्यूज कैसे आ गई सर? हाँ तो बता रहा हूँ, 3π/4 का मतलब अगर तुम कैलकुलेट करो 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, तो ये आंसर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 द 4, 2 9 द 18, 9 3 27, 270 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ रहा है 135। 135। 135 कैसे आएगा, 45 में अगर तुम क्या ऐड करोगे कि 135 आएगा, 90 ऐड किया ना 90। तुमने, ठीक है। हाँ। ठीक है 90 ऐड किया, 90 ऐड करने का मतलब π/2 ऐड किया तुमने, ठीक है। अब ये जो 135 आया है, 135 में प्लस 90 दोबारा ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 225 आ रहा है। फिर उसके बाद दोबारा से ऐड करोगे 225 में 315। प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 315। और 315 के अंदर अगर फिर ऐड करोगे 90, तो 315 में जब 90 ऐड करोगे तो ये आउटसाइड हो जाएगा, बाउंड से आगे चला जाएगा। सर एक सेकंड सर, ऊपर करिएगा, मैंने एक साइन का मिनट। ग्राफ देखना है। सर एक चीज, हम लोग 45 क्यों नहीं ऐड कर रहे, हम 90 क्यों कर रहे हैं? यहाँ से पीरियड हमने कैलकुलेट किया ना, थीटा जो है, देखो पीरियड कैसे ऐड करते हैं, पहली वैल्यू जहाँ पर हो ना, दूसरी वैल्यू अगर वहीं रिपीट हो रही है, ये देखो जो 0 पर वैल्यू है वही वैल्यू किस पर आ रही है, 180 पर आ रही है। तो जो 0 और 180 पे अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, जिस जगह ऐड होती है रिपीट होती है, तो ये किस पे आ रही है, 180 डिग्री पर आ रही है ना, 180 डिग्री पर, ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए हम पाई ऐड कर रहे हैं इसके। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर। सर आपने बोला था कि सेम वैल्यू आएगी, जैसे 45 पे सेम आ रही है और ना ये 135 पे सेम आ रही है, उसके बाद जो है आपका अलग लग रहा है 225 और 315 पे सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने इसको क्यों लिखा हुआ? हाँ इस पे नहीं आएगी, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, सेम वैल्यू नहीं आ रही होगी, ये दो रिजेक्ट हो जाएंगे। वही तो बोला, तो फिर इन्होंने क्यों लिखा हुआ है सर? आई डोंट नो क्यों लिखा है, लेकिन ये दो वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी। इसमें से ग्राफ से देख लो ना, ये जो ग्राफ बनाया है तुमने, ये रहा ना, क्योंकि वो ये दो वैल्यूज नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। सर नेगेटिव 90 क्वाड्रेंट। प्लस क्यों कर रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। अरे यार ये देखो, सर एक मिनट बेटा, एक जवाब दे दो उसका। ये देखो, ये है ना, 0 पे वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ना, जी तो साइन 0 पर वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा साइन वॉट अगली दफा किस पर 0 होगी वैल्यू, गौर से देखो, यहाँ होगी 180। तो ये 180 है ना, 180 है ना। जी तो जी एक तरह से हम 0 मतलब बेसिक एंगल में क्या चीज ऐड कराएं, तो आप कहेंगे पाई ऐड कराएंगे, तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा जो इक्विवेलेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो सर फिर तो मैं 180 फिर मैं 90 क्यों ऐड कर रहे हैं फिर हम पाई की जगह? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो
सोल्यूशन दिया हुआ था वो था साइन थीटा बराबर है 1/√2 के, ठीक है। इसका जब इन्वर्स कैलकुलेट किया तो इन्वर्स तुम्हारे पास आया 60 डिग्री, आई थिंक 60 आया था बिलाल, 45 आया था, 45 आया था सर। 45 आया था। अब 45 कहाँ होगा, गौर से देखना, अगर साइन का थोड़ा सा ग्राफ बड़ा करके बनाए तो इस तरह से ये है ना, तो 45 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो जो वैल्यू है वो इस जगह रिपीट होगी या नहीं होगी, इस जगह। जी जी। तो ये वैल्यू में पाई बेसिकली ऐड, पाई/2 90 डिग्री ऐड होगा तो सेम वैल्यू पे जाके मैप होगा ना। अच्छा सर तो अच्छा। बेसिकली हमें 45 जब तक ऐड करते जाने हैं, जितने 45 सॉल्यूशंस आते में जाए पाई/2 इसी ऐड करते जा रहे हैं जब तक कि हमारे पास 360 के बाउंड में ना आ जाए value। सही है। हाँ बेटा, एक सवाल पूछनी थी तुम। जी सर, मैं कह रही थी कि जो नीचे 4 वैल्यूज दी हुई हैं, तो सर क्योंकि हम लोग को 0 से लेकर 2 पाई तक की कोई भी वैल्यूज आ सकती है ना, तो वो हाँ, इसलिए दी हुई हैं ये चारों वैल्यूज। दी हुई है लेकिन मतलब चारों में मतलब से ये, 4 हाँ, आंसर्स दिए हुए हैं। 4 आंसर दिए हुए हैं, लेकिन हम ये बताएंगे ये और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, ये क्यों? माइनस में आ रहे हैं इस वजह से। ये माइनस में आ रही सर है ना ये वैल्यू। सवाल असाइनमेंट में था और उसमें हाँ आंसर के अंदर ना ये चारों वैल्यूज दी हुई थी नीचे। हाँ, लेकिन ये दो हाँ दो सेम वैल्यू, देखिए एंगल पे वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। इन पर बिलाल बता रहा है वैल्यू सेम नहीं आ रही। और अगर आप ग्राफ से भी अच्छा, देखें, ओके। ग्राफ से भी देखें, ग्राफ से भी अगर देखें तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से होगा। तो ये जो 5 पाई/4 है और ये जो 7 पाई/4 है, इसके ऊपर तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, हाँ, पॉजिटिव तो नहीं नेगेटिव आएगी। हाँ अंडर सर। रूट टू हाँ अपॉन टू आ रही है। हाँ, तो सही। फिर इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज तो नहीं है ना इसमें एक्सेप्टेबल। हम्म। ठीक है। उसके बाद आप देख लें, ये जो है, अब बस यही सिमिलरली इसी तरह की क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इधर से मैं सर वो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, वो हो नहीं रहा ग्राफ का। शेयर करा लेना मुझसे, व्हाट्सएप पे कर दूंगा आपको। ठीक है ठीक। ये देखिए, तो ये क्या हो गया? पता नहीं क्या होगी, कोई देख रहा हूँ। हाँ ये है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये दिया हुआ है 2 sin²। चलो ये आखिरी सवाल है, ये तुम लोग कर लो बस, फिर उसके बाद एंड करते हैं। देखो, सर -30 आ रहा है थीटा। बाकी दूसरी भी तो बताओ। अच्छा, एक सेकंड। सही है, -30 और 60 आ रही है शायद। सर साइन 0 होगा। हाँ, वो तो साइन 0 ही हो रहा तो है ना। 0 और -30 आ रहा है ना। 0 होगा और -30 -30। डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, जो उसके सारे एंगल्स कैलकुलेट करने होंगे वो क्या आएंगे, 0 पाई, 7 पाई/6 और 11 पाई/6। इसमें जिस पे सेम वैल्यूज आ रही होंगी उनको एक्सेप्ट कर लो। 180
360 फुल पता नहीं 0 से 2 पाई के दरमियान एक्सेप्ट करना हमने, इससे बाहर नहीं एक्सेप्ट करना। ओके सर तो तो थीटा सर सर साइन 360 माइनस 30 होगा ना वो। सर -30 पे 0.5 आ रही है, -0.5 आ रही है, और 60 पे जो है 0.86 आ रही है, यानी अलग आ रही है। अब क्या हाँ करें? निकाल दो उसको। और 150 पे +0.5 आ रही है। हाँ सही है। तो सर ये तो सारी वैल्यूज ही अलग आ रही है हर उस पे। हाँ तो जिस पे सेम पहली वैल्यू आ रही थी बेसिक एंगल, उसको कंसीडर कर लेंगे खाली। देखो तो ना सर ये जीरो इसमें क्या यानी क्या ऐड करेंगे अब? 0 और पाई, 0 पे आ रही होगी वैल्यू और पाई पे वैल्यू आ रही होगी। 0 पे 0 होगी और पाई पे 0 होगी, बस यही तो दिया है इन्होंने। मेरे बच्चे ये देखो साइन थीटा 0 से इक्वेट किया इन्होंने। अच्छा हाँ समझ आ गया, अरे 0 पे यार 0 आ रही है और पाई पे 0 पाई आ पे रही है, 0 आ रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने और 2 बनाया पाई पे भी 0 आ रही है। ये मैंने बनाया हाँ हुआ है यहाँ पर 0 पर और पाई ठीक पर। है 2 पाई ठीक है। तो मेंशन नहीं किया हुआ पाई उन्होंने। तक इसलिए सर तो मेंशन नहीं 2 किया। पाई पे भी तो 0 आएगा। हाँ लेकिन यहाँ लेस देन दिया हुआ है ना 2 इजिकल्स टू पाई, की साइन नहीं है ना। साइन ऑफ। हाँ सही अच्छा है, अच्छा ओ सही है ठीक है। बेस्ट हो गया अच्छा सही फिर है। दूसरा वाला लो ना, दूसरा वाला ये हाँ दूसरा वाला जो है तो 2 वो साइन है थीटा 30 आ रहा है 2 साइन थीटा साइन प्लस थीटा। 1 इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 यानी -0.5। आई थिंक ये मुझे याद नहीं क्या आ रहा था, ये कितना आता है -0.5 का साइन इनवर्स? -30 सर सर -30 -30। -30 तो जो -30 पर आ रही है 180। वैल्यू, तो -30 तो आउट ऑफ द बाउंड है वैसे भी, तो ये तो होगा नहीं। इसमें फिर मेरे ख्याल में प्लस 180 ऐड करेंगे। 180 का मतलब सॉरी π/2 ऐड करेंगे आई थिंक। हाँ सर, हाँ बोलो। मैं सर बोल रहा 180 था ऐड करेंगे, पाई ऐड कि करेंगे। सर साइन 210 पे -0.5 आ रही है, सही है, और साइन -30 पे -0.5 आ रही है। हाँ तो बस ठीक है, फिर अब ये क्या करना है? कन्वर्ट कर लो ना उसको, ये रेडियन में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने जो सर वैल्यू ये तो। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब 90 ऐड करना है, कब 180 ऐड करना है? इस पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी रुक जाओ। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें वो एक चार्ट है, वो चार्ट में तुम्हें दिखाऊंगा, ग्राफिकल चार्ट में। उस ग्राफिकल अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है वो ग्राफिकल चार्ट, तो वो ग्राफिकल चार्ट दिखा के मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब तुम्हें क्या एंगल ऐड करना। साइन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेन का एक क्वेश्चन कराऊंगा, कॉस का एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी। वो मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले यानी कल से पहले रात में याद दिला देना। ठीक है सर। सर लेकिन इसमें -30 में जब हमने पाई ऐड किया हम्म तो हमारे पास तो वैल्यू वो आ रही है 150, लेकिन 7π/6 तो वो होती है 210। अब वही मैं कह रहा हूँ, मैं ग्राफिकल चार्ट शो कराऊंगा ना, तो उससे कैलकुलेट करना बता दूंगा कि क्या चीज ऐड करेंगे और किस तरह कन्वर्जन करेंगे उसको। ओके ठीक है। ये बिलाल मुझे रात में एक रिमाइंडर दे देना यार, बल्कि रात में जी नहीं, आज सर, शाम में 4 बजे एक रिमाइंडर दे देना, 4 बजे के बाद। ठीक है ठीक। ठीक है। चलो जनाब, बस समझ लें कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन देंगे, ये आइडेंटिटीज हैं, इनको सॉल्व करते हुए आपने एंगल की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो उसके बाद अब हम इंशाल्लाह चैप्टर 11 शुरू करेंगे, वो ग्राफिकल चार्ट। सर मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम इस तरह भी चेक, हमने शुरू में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन थीटा मतलब ये होता है कि अगर हम दो टुकड़े करें तो 180 के बराबर हो, तो एक साइड अगर माइनस होगी दूसरी साइड 150 होनी चाहिए ना? एक साइड क्या? अगर माइनस होगी, सर जैसे हमने शुरू में वो आइडेंटिटी पढ़ी थी ना साइन थीटा की, कि मिसाल अगर साइन थीटा अगर -30 है तो दूसरा जो पार्ट होगा साइन का वो 150 होगा, क्योंकि हमेशा इक्वल 180 180 ऐड करेंगे, 180 ऐड करेंगे। हाँ तो इसी तरह यही वो वाली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर -30 पे जो वैल्यू होगी वही 150 पे होगी, क्योंकि 180 के इक्वल होना चाहिए। 180 पे ऐड किया ना, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, वो ग्राफिकल चार्ट दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कब कौन सा एंगल ऐड करना है और क्यों करना है। सही है सर, ओके सर। ठीक है। ओके बस इसको मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा कंप्लीट, और फिर 11 चैप्टर के टॉपिक स्टार्ट करके वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर।
तो इस सवाल को भी एक बार देख लेंगे। सही। ओके Okay, जनाब, और कोई thank you. क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम एंड करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। लाख है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस हाफिज। हाँ बेटा बोले, आप कुछ कह रही थी? खुदा को मानो। वो अटेंडेंस बोल रही है। अटेंडेंस आज रहने दो, ऐश करो। ऐश करो। खुदा को मानो यार, Yes, खुदा को मानो।